हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोग के सामने क्लास 10th BSEB बोर्ड है ना, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड, जिसका चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति प्रश्नावली 8.1 का सॉल्यूशन देने वाला हूँ एनसीईआरटी बुक का। तो क्वेश्चन देखिएगा, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। जैसे क्वेश्चन में कह रहा है, पहले आप बना लीजिएगा। तो त्रिभुज ABC में, तो मान लीजिए कि यह आपका त्रिभुज है ना, और समकोण त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज में है ना, कोण B समकोण है। तो ये आपका पता है कि यहाँ पे समकोण होता है, B समकोण है। और A और C को आप कहीं भी रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए यहाँ पे B समकोण हो गया और C यह आपका हो गया, ठीक है। तो त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर 24 दिया है। तो AB बराबर कितना सेंटीमीटर? 24 सेंटीमीटर। और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है। BC कितना दिया है? 7 सेंटीमीटर है। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब साइन A कॉस A, साइन C कॉस C का मान निकालना, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको AC भुजा निकालना पड़ेगा। आपको पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल में है ना 3 गो आपका साइड से होता है ना। तो जिसमें AC का आपको मान निकालना है, जिसे हम लोग कर्ण बोलते हैं, है ना। कर्ण को शॉर्ट में H लिखते हैं। तो H बराबर वाट आपका है, ठीक है। और ये आपका लंब है और ये आपका आधार है। लेकिन यह आपका लंब तब जस्टिफाई होगा, यह आपका लंब 24 सेंटीमीटर अर्थात AB भुजा तब कहलाएगा जब आप एंगल C को दर्शाइएगा, है ना। मान लीजिए यहाँ पे C एंगल है, यहाँ पे थीटा कोण बन रहा है। तो इसके सामने वाली भुजा है ना, C के सामने वाली भुजा आपका लंब होगा, ठीक है। एकदम थीटा के सामने वाला भुजा लंब होता है। थीटा के सामने वाला भुजा क्या होता है? लंब होता है। तो C बोलने का मतलब, यदि C बोल रहा है तो याद रखिएगा C के लिए आपका लंब ये हो जाएगा, है ना। एंगल C के लिए लंब आपका A भी हो जाएगा। लेकिन एंगल A बोल देगा तो एंगल A के लिए आपका लंब BC हो जाएगा। यही ध्यान रखना। तो यहाँ पे तो C है, तो इसको तो मिटाना पड़ेगा। तो हमको A के सामने वाली भुजा BC है, तो यह आपका लंब हो गया। क्या हो गया? तो P मानेंगे लंब, और यह आपका क्या हो जाएगा? B। P और B, है ना। तो लंब और आधार और यह कर्ण। तो कर्ण निकालने के लिए जानते हैं H बराबर P के स्क्वायर प्लस B के स्क्वायर, है ना। क्या होता है? H स्क्वायर बराबर P के स्क्वायर प्लस B के स्क्वायर, माने कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण निकालना है हमको, ठीक है। खाली कर्ण, तो स्क्वायर इधर जाकर के रूट में, तो H स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है। तो H कितना है बाबू? नहीं पता है। सॉरी, P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, है ना, माफ कीजिएगा। तो P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, तो P कितना दिया है आपका? 7। तो 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस B कितना दिया है? 24 सेंटीमीटर। तो 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर सब लोग जानते हैं 49, 24 का 576। दोनों को जोड़ेंगे 6 9 15, 7 4 11 1 12 2, बाकी 1 5 1 6, 625 किसका वर्गमूल है जी? तो 25 सेंटीमीटर हो गया। तो कर्ण का मान कितना आ गया? H बराबर 25 सेंटीमीटर आपका आ गया, ठीक है। समझ गए? तो कर्ण जल्दी आपको पता चल गया, तो साइन A बोल रहे हैं। तो साइन A, तो A के सामने वाली भुजा लंब, इसके लिए हो जाएगा BC। फॉर्मूला जानते हैं, लंब बटा कर्ण। क्या जानते हैं बाबू? लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना है? BC आधार को लंब मानते हैं, BC भुजा को, है ना। और कर्ण कितना हो जाएगा? कर्ण तो हमेशा AC ही होगा। तो BC बटा AC। तो BC का मान कितना आप लोग के सामने है? 7 सेंटीमीटर। और AC का मान कितना आया? निकाले अभी A और C, 25 सेंटीमीटर। तो 7/25 आंसर आपका हो गया। किसका? साइन A का मान आ गया। साइन A का मान 7/25 आ गया। कोई दिक्कत? इसके बाद बोल रहा है कॉस A। तो कॉस A का मान निकालेंगे। कॉस का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण। क्या होता है? आधार बटा कर्ण। तो आधार कितना है? तो लंब है। A के सामने वाला भुजा लंब हो गया, तो आपका A आधार हो गया। तो आधार का AB लिखेंगे, कर्ण क्या लिखेंगे? AC लिखेंगे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, AC। तो AB का मान हो गया 24 और AC का मान आपका क्या हो गया? 25। तब आपका cos A का मान हो गया 24/25, ठीक है। कोई दिक्कत? अब साइन C और cos C आप निकाल सकते हैं, और निकाल करके कमेंट सेक्शन में लिखना। आंसर नहीं भूलिएगा। समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा। और देख लीजिएगा, ये C जो बोल रहा है ना बाबू, तो C आपको इसको मानेंगे, है ना। जैसे मान लीजिए एक नया त्रिभुज बना लेते हैं, समकोण त्रिभुज ABC है, यह है आपका,
है ना, ए बी सी, और बी समकोण हो गया, है ना, बी यदि आपका समकोण हो गया तो ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि सी एंगल यहाँ पे थीटा, साइन थीटा, थीटा यहाँ पे सी है, तो सी को एंगल मानते हैं। किसको एंगल मानेंगे? सी को। तो सी के सामने वाली भुजा ए बी है, तो ए बी आपका क्या कहला जाएगा? लंब। और बी सी क्या कहला जाएगा? आधार। और ए सी क्या कहला जाएगा? कर्ण। ठीक है, तो लंब कितना दिया हुआ है आपको पता है ना, वो आपको पता है, देख लीजिएगा यहाँ पे ए बी का मान 24, ए और बी, तो इसका लंब का मान यहाँ पे अभी क्या हो गया? 24। और ए सी और फिर बी सी का मान कितना? 7, तो 7 सेंटीमीटर, है ना। तो आप आराम से एच निकाल लेंगे, तो अभी तो निकाले थे, सेम टू सेम वही 25 रहेगा। और साइंस का फॉर्मूला लंब बटा कर्ण आप निकाल करके कमेंट में बताइएगा, है ना। इसके बाद पार्ट 2 में आपका क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन करवाया जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।